डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। संरचना से घनीय क्रिस्टल के घनत्व की गणना। तो जितने भी क्रिस्टल होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल हैं, अगर उसकी जो है एज लेंथ हमें पता हो जाए एक्सरे स्टडी से, और टाइप ऑफ क्रिस्टल पता हो जाए। टाइप ऑफ क्रिस्टल मतलब FCC है, BCC है, या सिंपल क्यूबिक है, यानी सरल घनी है, FCC है या BCC है। कहने का अर्थ है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स उसके साथ साथ हमें पता हो जाए, नंबर ऑफ एटम पता हो जाए, और किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की जो है एज लेंथ, किनारे या कोर की लंबाई पता हो जाए, तो हम आसानी से उसके डेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके जो है घनत्व की गणना जो है हम कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए कि एज लेंथ जो है, लेट एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ये A सेंटीमीटर है, यानी जो घन के कोर की या किनारे की लंबाई है वो A सेंटीमीटर है। तो यहां से डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, देन डेंसिटी। तो वॉल्यूम अर्थात आयतन ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो जाएगा A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। जो है घनी इकाई सेल, क्यूबिक यूनिट सेल यानी घनी इकाई सेल का आयतन A क्यूब सेंटीमीटर। यहां से हम डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल ये हम निकाल सकते हैं। इकाई सेल का घनत्व तो आपको मालूम है, डेंसिटी इक्वल्स होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, तो यहां मास ऑफ द यूनिट सेल, इकाई सेल का द्रव्यमान, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब मास क्या होगा यूनिट सेल का? मास ऑफ द यूनिट सेल, इकाई सेल का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, अर्थात नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इकाई सेल में परमाणु या कणों की संख्या, गुणे मास ऑफ ईच एटम, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। यानी एक यूनिट सेल में जितने परमाणु होंगे, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पता हो तो आप उसका मास या द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम को अगर हम Z से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा Z इंटू
मास ऑफ ईच एटम। अब यहां हम मान लेते हैं, लेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बी एम, यानी जो परमाणु है, जिस तत्व का परमाणु है उसका परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार m है। तो अब परमाणु भार m है तो आप जानते हैं कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल एटम में जो है नंबर ऑफ एटम अवोगाड्रो संख्या के बराबर होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो एक एटम का मास जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास को, इस परमाणु द्रव्यमान को या परमाणु भार को अवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड कर दें तो हमको मास ऑफ 1 एटम मिल जाएगा। ये इक्वल्स होगा एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो संख्या। इसको हम लिखेंगे m बाई एन ए। तो यहां से मास ऑफ 1 एटम, ईच एटम का मास आ गया और z की वैल्यू आ गई। तो मास ऑफ यूनिट सेल यहां से हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल ये हो जाएगा z इंटू एटॉमिक मास बाई अवोगाड्रो नंबर। अब यहां से हमें 2 चीजें पता लग गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मास ऑफ यूनिट सेल। तो इक्वेशन 1 से हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है, मास ऑफ यूनिट सेल, और मास ऑफ यूनिट सेल आपका है z इंटू m डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर बाई a क्यूब। यहां से हम जो है लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू z यानी नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या, m परमाणु का एटॉमिक मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब, वेयर a इज एज लेंथ। और ये किस में आएगा? इसकी यूनिट होगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर -3, सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर -3। तो इस फॉर्मूले से हम डेंसिटी यूनिट सेल की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे 1-2 क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि ये आपको कंफर्म हो जाए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
जैसे एक क्वेश्चन देखिए, an element crystallizes in a structure having a FCC unit cell of H 200 picometer, calculate its density if 200 gram of this element contains 24 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms। तो आपका क्वेश्चन है कि एक तत्व जो है वो FCC इकाई सेल में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलाइजेज यानी क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई एज लेंथ जो है 200 पिकोमीटर है, जिसके किनारे की लंबाई 200 पिकोमीटर है। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, इसके घनत्व की गणना कीजिए यदि इसके 200 ग्राम में 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट यानी इस तत्व के 200 ग्राम में जो है 24 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो तत्व जो है आपका, एलिमेंट जो है आपका, वो FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई दी हुई है, एज लेंथ आपको दी हुई है, और 200 ग्राम में आपको कितने परमाणु है ये दिया हुआ है। तो अब यहां से देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल, इसमें डेंसिटी हो, पहले आपको एक परमाणु की दूर जो है परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है, इतने परमाणु का द्रव्यमान 200 ग्राम है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान यहां से निकल आएगा, मास ऑफ ईच एटम निकल आएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए, फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो है नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, कणों की संख्या 4 होती है। FCC के लिए जो होता है वो आपका, इसकी वैल्यू 4 होती है, और यहां से मास ऑफ 1 एटम आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान, इतने परमाणु का द्रव्यमान 200 ग्राम दिया है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपका इतने ग्राम आ जाएगा। तो यहां से मास ऑफ यूनिट सेल, ये Z इंटू मास ऑफ 1 एटम, तो Z इसमें हो गया 4 इंटू 200 बाई 24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम।
अब यहाँ दूसरा निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल का आयतन। देखिए इसकी जो है कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर दी हुई है, तो 200 पिकोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्यूब, ये हमारा मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, तो ये पिकोमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें पता हो गई, मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी आपकी हो जाएगी मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 × 200 डिवाइडेड बाय 24 × 10⁻23। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 200 × 10⁻⁻10 का क्यूब। इसी को जो है आपको सॉल्व करना है, तो ये 400 × 200 24 10⁻23, ये हो जाएगा 8 × 10⁻6 10⁻⁻30। तो इसको पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 41.6 ग्राम सेंटीमीटर -3। अब एक क्वेश्चन और देखिए, the nearest neighbor silver atom in silver crystal are 2.87 into 10⁻⁻10 meter apart. What is the density of silver crystallizes in FCC form
और आपको गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108। तो देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है कि द नियरेस्ट नेबर सिल्वर एटम इन सिल्वर क्रिस्टल, यानी सिल्वर के क्रिस्टल में दो निकटतम सिल्वर परमाणु के बीच की दूरी 2.87 × 10⁻⁻10 मीटर है। तो सिल्वर का घनत्व क्या होगा, और साथ में ये दिया है कि सिल्वर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होता है, और सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। तो इसकी डेंसिटी जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां से देखिए फॉर FCC Z की वैल्यू 4 फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो है Z की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। अब इसमें आपको इसके जो है 1-2 वीडियो पहले जो है आपको बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम इन FCC यूनिट सेल, ये आपको सॉल्व करके बताया है। निकटतम दूरी जो है FCC संरचना में क्या होगी, और ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस जो आपकी D थी, D R और A के बीच रिलेशन आपको बताया गया था, A √2/2 या A/√2 सिंपली, ये आपको सॉल्व करके बताया था। यहाँ पर A जो है एज लेंथ है, वेयर A इज इक्वल टू एज लेंथ। यहाँ A जो है वो कोर या किनारे की लंबाई है। FCC इकाई सेल में दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी जो है A/√2 या A√2/2 ये निकाली जाती है। और यहाँ पर जो है, तो यहाँ से देखिए दो नियरेस्ट डिस्टेंस, दो निकटतम सिल्वर परमाणु के बीच की दूरी दी हुई है 2.87 into 10 raised to the power -10 मीटर दिया है। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 raised to the power 2 से, तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर में, और ये इक्वल होगा A/√2। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.41, तो A की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 4.06 into 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर। अब इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M एटॉमिक मास वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू अवोगाड्रो नंबर। FCC में परमाणु की संख्या 4, एटॉमिक मास दिया हुआ है 108, A³ A की वैल्यू आपने यहाँ सॉल्व कर ली, अवोगाड्रो नंबर आपका 6.023 इंटू 10 raised to the power 23। इसको
सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा आपका 10.72 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन। इसमें जो है एक मेटेलिक एलिमेंट है, वो BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। एक धात्विक तत्व BCC संरचना में पाया जाता है। एक मेटेलिक एलिमेंट है जो BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसके किनारे की लंबाई 288 पिकोमीटर है। इट्स एज लेंथ इज 288 पिकोमीटर तथा घनत्व 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, एंड इट्स डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तब 100 ग्राम धातु में कितने परमाणु तथा इकाई सेल होंगे? Then calculate the number of atom and number of unit cell in 100 gram of metal. अब यहां से इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें डेंसिटी गिवन है और A जो है आपको गिवन है पिकोमीटर में। रो की वैल्यू है 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ए आपको गिवन है 288 पिकोमीटर, यानी 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और तीसरी चीज आपको दी हुई है फॉर BCC, Z की वैल्यू BCC के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रित घनीय व्यवस्था में Z का मान 2 होता है। तो यहां से जो आपका
जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू मास ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो यहां से हम मास ऑफ वन एटम निकाल लें। मास ऑफ वन एटम हमको पता हो जाए तो 100 ग्राम टोटल मास है, वन एटम के मास से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या हमको पता लग जाएगी। तो मास ऑफ वन एटम हो जाएगा आपका जो है ये। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी दी हुई है 7.2, ए की वैल्यू दी हुई है 288 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 2। ये वैल्यू, इतनी वैल्यू पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो m मास ऑफ ईच एटम आएगा 51.79 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट, 100 ग्राम परमाणु में, 100 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 51.79 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.162 इंटू 10⁻24। तो 100 ग्राम में इतने एटम होंगे। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, तो देखिए एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ एटम यहां से पता लग गए 100 ग्राम में कितने एटम है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट 1.162 इंटू 10⁻22 बाई 2। तो ये आ जाएगा 0.581 इंटू 10⁻24, या ये हो जाएगा 5.81 इंटू 10⁻23। इतने यूनिट सेल या इकाई सेल होंगे। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।